खबर है, सऊदी अरब ने जनूबी यमन में बागियों के ज़ेर निगरानी इलाके में बंदरगाह पर हमला कर दिया। इत्तेहादी अफवाज ने यूएई से आने वाली अस्करी गाड़ियों और असलहे को निशाना बनाया। सऊदी वजारत खारजा ने कहा है कि मुमलिकत की सलामती रेड लाइन है, रियासत को दरपेश खतरात के खात्मे के लिए किसी कार्रवाई से गुरेज नहीं करेंगे। यमन में सऊदी अरब के हिमायत याफ्ता सदर ने अमाराती फ़ौज को 24 घंटे में मुल्क छोड़ने का अल्टीमेटम दे दिया। सऊदी अरब ने यमन की मुकल्ला बंदरगाह पर फिजाई हमले कर दिए। इत्तेहादी अफवाज के तैयारों ने यूएई से 2 बहरी जहाजों में आने वाले अस्करी सामान और गाड़ियों को निशाना बनाया। इत्तेहादी अफवाज के तर्जुमान तुर्की अल मालिकी ने इल्जाम लगाया कि असलहा और गाड़ियां बागियों की मदद के लिए फराहम की गई थी, जिन्हें तबाह कर दिया गया। सऊदी वजारत खारजा से जारी बयान में मुत्तहिदा अरब अमारात का इकदाम सऊदी कौमी सलामती और यमन में अमन और इस्तेहकाम के लिए खतरा करार दिया गया। एलामिया में वाज़ेह किया गया कि कौमी सलामती सऊदी अरब की रेड लाइन है, जिसको दरपेश किसी भी खतरे के खात्मे के लिए किसी इकदाम से गुरेज नहीं किया जाएगा। दूसरी जानिब यमनी सदर ने यूएई के साथ मुश्तरका दिफाई मुआहदा मनसूख कर दिया। 24 घंटों में अमाराती फौज को यमन से निकलने का हुक्म भी दे दिया। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक यमनी सदारती कौंसिल ने 72 घंटों के लिए यमन की तमाम बंदरगाहों की समुद्री, फिजाई और जमीनी नाकाबंदी का ऐलान करते हुए 90 रोज के लिए इमरजेंसी नाफिज कर दी।